हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी लोग? बताइए एक बार कमेंट करके। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि हमारे साथ मिलकर, हमारी क्लासेस के साथ मिलकर आप बेहतर बना रहे हैं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सारी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज देखते चल रहे हो, प्रॉपर नोट्स बना रहे हो और हमारे साथ मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चंस को सोल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वो सारी मैं उम्मीद आपसे करता हूं, क्योंकि इस मैथ स्पेशल बैच के अंदर हम यहाँ पर जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो बेटा वो जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और सबसे बढ़िया बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लासेस। इसका मतलब जब भी आपको चैप्टर पढ़ना है, जब भी आपको कोई चैप्टर स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो सबसे पहले आप उसके अंदर ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस को किस किस तरीके से यहाँ पर हमें हैंडल करना है। तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा आज की क्लास की, तो बेटा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और मैंने आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं, कॉन्सेप्ट क्लास। आज की क्लास के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एसएससी एग्जाम्स के लिए, यानी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम्स एसएससी कंडक्ट कराता है उसी के लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। एक एक क्वेश्चंस को हम उठाएंगे यहां पर और क्वेश्चंस को समझेंगे। बेटा मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने कोशिश ये करनी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट की सारी क्लासेस पढ़ ली हैं तो आप जैसे ही कोई क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, आपने क्या काम करना है बेटा, उस क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना है, कोशिश करनी है खुद से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है। और उसके बाद मैं साथ के साथ में क्वेश्चंस को सोल्व करता भी चलूंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए भी टाइम मिले। अदरवाइज आप क्या काम करोगे, क्वेश्चंस को देखो और क्वेश्चंस को खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो अभी आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चंस में कहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 32 पेन्स एंड 12 पेंसिल्स इज 790 रुपीज। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स, है ना। हमें टोटल कॉस्ट बतानी है, 8 पेन और 3 पेंसिल की बतानी है, ठीक। बेटा देखो यहां पर क्या क्या दिया गया है, पहले आप इन चीजों को लिख लो। सबसे पहली कंडीशंस में क्या कहा है कि 32 तो हमारे पास पेन है बेटा। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 32 तो पेन्स हैं और प्लस इसके साथ में हमें इंक्लूड करना है 12 पेंसिल्स। 12 पेंसिल्स हमें इंक्लूड करनी है, तो उनका अमाउंट दे रखा 790 रुपीज। 790 रुपीज दे रखा। आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा है कि 8 पेन, आपसे पूछा है 8 पेन्स प्लस और कितना 3 पेंसिल्स। 3 पेंसिल्स, इनका प्राइस बताओ कितना है, आपसे ये पूछा है। तो बेटा हम क्या काम करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे पास ये पेन दिए गए हैं 32 पेन्स और यहां पर क्या दिया बेटा 12 पेंसिल्स दी गई हैं, तो आप इन नंबर्स के अकॉर्डिंग कोशिश करो इन नंबर्स को बनाने की। क्वेश्चन को क्या सोल्व करना है, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग करो क्वेश्चंस को, इस नंबर्स के बनाने की। अब आप यहां पर देखो कि आप इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करोगे कि 8 बन जाए। तो आपको कैसा, अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूं, किससे डिवाइड करता हूं, 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो देखो अगर मैं 32 को 4 से डिवाइड करूंगा, 32 को 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 8 कितना आएगा 32। तो देखो यहाँ पर 8 बन जाएगा। ऐसे अगर मैं 12 को भी 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से कितना आ गया 12। तो यहाँ पर भी क्या बन गया बेटा 12 बन गया। इसका मतलब अगर मैं क्या करूं, या तो मैं ऐसे कह लूं कि इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1/4 से, या फिर मैं ऐसे कह लूं इसको डिवाइड कर दूं किससे बेटा, डिवाइड किससे कर दूं बेटा 4 से डिवाइड कर दूं। तो मेरे पास ये नंबर आ जाएंगे 4 8 32 और 4 3 12। तो बस मुझे क्या काम करना, 790 रुपीज को भी मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो ये कितना आएगा 4 1 जा 4, ठीक है। कितना बना बेटा 3, तो 39 हो गया, और 4 9 जा 36। 36 के बाद कितना आएगा बेटा 3 बनेगा, है ना। और 4 7 28, 4 7 28, 2 बना, डेसिमल आ गया 0 करोगे 4 5 20। यानी अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो क्या आएगा बेटा आपका 197.5 रुपीज, यानी ये तुम्हारी कॉस्ट आ जाएगी।
और यही आपके क्वेश्चन का क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने इस तरीके से क्या करना है बेटा, सोल्व करना है। कोशिश मैं ये करूंगा कि हर क्वेश्चंस की जो अप्रोच होनी चाहिए वो बेस्ट अप्रोच हो, जिससे आप क्वेश्चंस को इजीली क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 120 मीटर कपड़े का मूल्य 9600 रुपए है, तो 147 मीटर कपड़े का मूल्य बताइए कितना आएगा। बेटा एक बार बताइए आप, यहां पर जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, क्वेश्चंस में कहा है कि जो अगर 120 मीटर कपड़े की बात करता हूं मैं, 120 मीटर कपड़े की, तो उसका प्राइस कितना है बेटा, 9600 रुपए है। कितना है, 9600। अब अगर आपको 1 मीटर का पता है, तो आप यहाँ अगर आपको 120 मीटर का प्राइस दे रखा, कितना, 9600 रुपए दे रखा, तो आप यहां से 1 मीटर का पता कर सकते हो। वो कैसे, 9600 को आप डिवाइड करो किससे बेटा, 120 मीटर से, तो ये 1 मीटर का प्राइस आ गया। अब आपसे पूछा है 147 मीटर का बताओ, तो आप क्या काम करोगे, 147 मीटर का निकालने के लिए क्या करोगे, 9600 डिवाइडेड बाय 120 और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 147 से। इसको सोल्व करना है सिंपल तरीके से। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ है, 12 अट्ठे कितना होता है बेटा, 96, तो ये बन गया आपका 80। कितना बन गया, 80। सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, 8 सत्ते कितना आएगा, 56, 5 कैरी करोगे, 8 चौक 32, 32 और 5 कितना हुआ बेटा, 32 और 5 37, 3 कैरी करोगे, 8 है 8 और 3 कितना हुआ, 11, और लास्ट में एक जीरो लग जाएगी, तो कितना, 11,760 रुपए विल बी दी करेक्ट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है, बोलो बेटा। दो क्वेश्चन सोल्व कर लिए बिल्कुल इजी तरीके से। ये सारे मेथड जो जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस को सोल्व करवा रहा हूं, ये सारे बातें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस में बताई हुई है कि कैसे हम एक का प्राइस निकालते हैं, किस तरीके से दो का। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि ए टेबल वाज बोट फॉर रुपीज 3000 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 3200 रुपीज, फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी। बेटा यहां पर केवल सिंपल सी बात बताई गई है कि हमारे पास कोई टेबल है जिसको हमने कितने रुपए में खरीद ली बेटा, 3000 रुपए में खरीद ली, और जब हमने इसको बेचा, सेल किया, तो हमने कितने को बेचा बेटा, 3200 रुपए में बेच दिया। तो हमसे सीधा सीधा ये पूछा कि प्रॉफिट बताओ इन टर्म्स ऑफ रुपीस, है ना, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो बेटा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, जब भी प्रॉफिट की बात करते हैं, 3000 रुपए का आर्टिकल अगर 3200 रुपए का बेच रहे हैं, तो सीधा सीधा क्या है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। और जो प्रॉफिट होता है, हमेशा प्रॉफिट वाली कंडीशन में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। अब मुझे एक बार बताओ, अगर आप 3200 में से 3000 रुपए घटा दोगे तो कितना आएगा बेटा, 200 रुपए आएगा। तो आपसे यही पूछा है कि प्रॉफिट बताओ इन टर्म्स ऑफ रुपीस, रुपीस के पदों में, रुपीस के टर्म में आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बेटा, 200 रुपए बनेगा। क्लियर है, यहां तक कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। और ये सारे क्वेश्चंस जो है बेटा एसएससी एग्जाम ने 2023 में पूछे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के बता दिया। ये सारे क्वेश्चंस मैंने वो वहां से उठाए हैं जो एसएससी ने 2023 में 2023 में पूछे हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, एक घड़ी 3200 रुपए में खरीदी जाती है और 2700 रुपए में बेच दी जाती है, तो दशमलव के 2 स्थान तक प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है ना। कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस, यहां तो लॉस ही हो रहा है सीधा सीधा, तो लॉस परसेंटेज बताना, लेकिन डेसिमल के 2 प्लेस तक बताना है बेटा। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखो बेटा सीपी कितना है, क्वेश्चंस में देखो सीपी कितना आपका, तो आप कहोगे सर सीपी कितना है, 3200 रुपए का सीपी है। और सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, सेलिंग प्राइस कितना है, 2700 रुपए, कितना, 2700। तो यहां पर लॉस हो रहा है। और आपको ध्यान होगा कि जब भी मैंने लॉस बताया था ना आपको, लॉस वाली कंडीशन में से हमने सीपी में से एसपी घटाया था। सीपी कितना बेटा, 3200 रुपए है, और अगर मैं एसपी की बात करूंगा तो वो कितना आएगा, 2700 रुपए। तो ओवरऑल मुझे कितने का लॉस हो बेटा, 500 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन आपसे डेसिमल में पूछा है, वो भी डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो जब मैं यहां से बेटा लॉस परसेंटेज निकालूंगा, तो आप कहोगे सर 500 रुपए का लॉस हुआ है, और लॉस सीपी पे होता है। सीपी कितना है बेटा, 3200, सीपी कितना है, 3200, और परसेंटेज के लिए परसेंटेज और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, देखो यहां पर सोल्व करोगे इसको, जब आप इसको सोल्व करोगे
तो बेटा ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करो, 4 से कट जाएगा ये, 4 1 जा 4, 1 आ गया, 4 2 जा 8, 2 आ गया, 4 5 जा 20, ठीक है। और 4 8 जा कितना आ गया बेटा, 8 आ गया है ना, 4 8 जा 32। तो ये बन गया 125/8। इसको सोल्व कर लो, 8 एकम 8, 4 बना, 8 पंजे 40, 5 8 6 48, कितना आएगा बेटा, 8 6 48 2, और 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40। तो 15.625% का क्या होगा बेटा, लॉस होगा। यही आपसे पूछा है कि लॉस परसेंटेज बताओ, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन में क्या बनेगा, आंसर बनेगा, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताओगे, ठीक है। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। मैं थोड़ा क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी इसलिए सोल्व कर रहा हूं बेटा, हम जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे हमारे लिए उतना ही ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक, 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन, चलो एक बार खुद से ट्राई करो 5th क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में कहा है कि एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में ऐसी एक बोतल को कितने रुपए में बेचना होगा, कितने में बेचना होगा, एक बोतल को कितने रुपए में बेचना होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व कराए थे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व कराए थे कि किस तरीके से हम सेल करते हैं, ठीक है। चलो एक बार ट्राई करो सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को। मैं आपको इसको 1 मिनट का टाइम देता हूं इस क्वेश्चंस के लिए। मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया होगा, है ना, अटेम्प्ट कर लिया होगा ना। चलो मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चंस में ये कहा है बेटा कि एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतलें खरीदता है। कितनी बोतल, कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतलें खरीदता है। तो बेटा आप एक बार बताओ, अगर मैं 6 बोतल की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं 6 बोतल, 6 बोतल की बात करता हूं, उसका अमाउंट कितना बेटा, 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक बोतल का बताओ, एक बोतल का सीपी बताओ मुझे, एक बोतल का, तो एक बोतल का सीपी कैसे निकालोगे, 100/6 रुपीज, है ना। एक बोतल का सीपी आएगा 100/6 रुपीज। लेकिन आप इस बात को ऐसे कह सकते हो, चूंकि ये सीपी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सीपी। हमने इतने रुपए में कोई आर्टिकल खरीदा है, तो आप ये कहोगे कि 6 बोतल कितने रुपए की, 100 रुपए की, है ना। 6 बोतल कितने रुपए की, 100 रुपए की। यानी ये तो डिनोट कर रहा है बेटा किसको, बोतल को। ये किसको डिनोट कर रहा है, बोटल्स को, बोटल्स, है ना। और ऊपर क्या डिनोट कर रहा है, रुपीस को डिनोट कर रहा। तो या तो आप इस बात को ऐसा समझो कि एक बोतल का सीपी कितना है, 100/6 रुपीज। एक बोतल का सीपी कितना, 100/6 रुपीज। लेकिन इस 100/6 रुपीज को मैं ऐसे पढ़ूंगा कि 6 बोतल 100 रुपए की। तो ये एक बोतल का सीपी आ गया, क्या आ गया बेटा, ये सीपी। यानी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो अमाउंट आएगा, ये सीपी को डिनोट कर रहा है, किसका, एक बोतल का। अब आपको इसको सेल करना है, और सेल करना है बेटा आपको 20% के लाभ पर। अगर आपको 20% के लाभ पर सेल करना है तो यह है, देखो आप 100 रुपए अपॉन कितना, 6 बोतल, 6 बोतल का रुपीस कितना, 100 रुपए। 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो बेटा मैंने आपको बताया था कैसे हम प्रॉफिट पे कोई चीज सेल करते हैं। 20% के प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, तो 20% की वैल्यू 1/5, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट कमाऊंगा। तो मैं इसे लिखूंगा 6/5। क्या लिखूंगा, 6/5। अब देखो यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, 5 से कैरी करोगे, 5 2 जा 10। तो ऊपर तो क्या आ गया बेटा, 20 रुपए आ गया, और नीचे क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। तो इसका मतलब अगर आप एक बोतल को सेल करोगे तो वो कितने रुपए की सेल होगी, 20 रुपए की सेल होगी। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा 20 रुपए होगा वो ही करेक्ट आंसर होगा। तो 1 रुपए में, 1 रुपए में ने एक बोतल अगर आप 20 रुपए की सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा कितने परसेंट का, 20% का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने आपको काफी सोल्व कराए थे, ठीक है।
किसी भी क्वेश्चन से बेटा डरना नहीं है। देखो सारे इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। बस आपको प्रॉफिट देखना कितना हुआ, लॉस देखना आपको कितना हुआ, बिल्कुल सिंपल चैप्टर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक टर्म आया मार्क प्राइस, एमआरपी आ गया। तो देखो मैंने आपको ये बात बताई थी, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उसको एक बार फिर से बता देता हूं। क्या होता है, जनरली मैंने क्या कहा था, कोई भी आर्टिकल हम जितने रुपए का खरीदते हैं उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जैसे मान ले मैंने कोई आर्टिकल 100 रुपए खरीदा तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो बेटा, 100 रुपए हो गया। अब मैंने इस आर्टिकल को या तो मैं इसको प्रॉफिट पे बेचूंगा या मैं इसको लॉस पे बेचूंगा। भाई या तो मैं इस आर्टिकल को प्रॉफिट पे बेचूंगा या मैं इस आर्टिकल को किससे बेचूंगा, लॉस पे बेचूंगा। हाँ वो हमेशा सीपी पे ही होता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने प्रॉफिट में बेच दिया और प्रॉफिट में मैंने बेचा कितना बेटा, 10 रुपए के प्रॉफिट पे बेच गया, तो 100 रुपए पे 10 रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो वो कितना आएगा मेरा बेटा, 110 आएगा। लेकिन होता क्या है, एक टर्म यूज होती है जिसे हम कहते हैं एमआरपी। क्या बोलते हैं, एमआरपी बोलते हैं। इसको हम जनरली मार्क प्राइस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मार्क प्राइस, या इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। ठीक है, ये वो प्राइस होता है जब हम कोई आर्टिकल मार्केट से परचेज करते हैं, कोई आर्टिकल मार्केट से परचेज करते हैं तो उस पर एक एमआरपी रेट लिखा होता है, मार्क प्राइस। ठीक है, एमआरपी यानी जब भी कोई आर्टिकल आप परचेज करोगे तो बेटा जो एमआरपी जो भी लिखा होता है, हम कोशिश ये करते हैं शॉपकीपर से कि वो उस पर कुछ हमें डिस्काउंट दे, है ना। जैसे मान ले हमने जैसे मान ले मैं, आप इस चीज को समझो, जैसे मैंने कहा कि मैं कोई आर्टिकल 100 रुपए खरीद के लाया, अब मैं इसको बेचना चाह रहा हूं कितने रुपए का, 110 रुपए का, 110 रुपए इसको सेल करना चाह रहा हूं। तो बेटा यहां पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने मार्क प्राइस 110 रुपए लिख दिया तो कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं वो ये बोलते हैं कि आप डिस्काउंट प्रोवाइड कराओ। क्या प्रोवाइड कराओ, डिस्काउंट। अब अगर उसने 110 रुपए पर डिस्काउंट दे दिया तो बेटा वो 110 रुपए की तो नहीं बेच पाएगा। अगर मान ले उसने कहा कि 110 रुपए उसने एमआरपी लिख दिया, है ना, उसने डिसाइड करा 100 रुपए का आर्टिकल 110 में वो बेचना चाह रहा है, यानी 10 रुपए का प्रॉफिट चाह रहा है। अगर उसने एमआरपी 110 रुपए लिखेगा वो, और सामने वाला कस्टमर ये बोलने लगा आप मुझे इसमें 5 रुपए की छूट दे दो, तो आर्टिकल तो उसका 105 रुपए का बिक पाएगा। जबकि वो चाह कितने का रहा था कि वो 10 रुपए का प्रॉफिट कमाए, अब कितने कमाएगा, 5 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। तो उस कंडीशंस में क्या काम करते हैं, एक मार्क प्राइस बना लेते हैं। जैसे मैंने उस आर्टिकल पे लिख दिया 115 रुपए, क्या लिख दिया, 115 रुपए लिख दिया। अब मैं टारगेट तो बेटा यही कर रहा हूं ना कि मेरा आर्टिकल 110 रुपए का बिक जाए। तो अगर आर्टिकल मेरा 110 रुपए का मैं बेचना चाह रहा हूं और मैंने एमआरपी 115 रुपए बना दिया, तो मैं बड़े आसानी का कस्टमर को ये कह सकता हूं कि आप डिस्काउंट ले लो। क्या ले लो बेटा, आप डिस्काउंट ले लो, क्या रुपए का, 5 रुपए का। अगर आप 115 में 5 रुपए का डिस्काउंट दे दोगे तो क्या बन जाएगा, 110 रुपए बन जाएगा। और वो चाह भी यही रहता कि मेरा आर्टिकल 110 रुपए का बिक जाए। तो इस बात का मतलब यहां पर ये निकल कर आता है कि जब भी मैं बात करूंगा किसकी बेटा, डिस्काउंट थी, कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा बेटा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे, हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी मैं जब भी मैं प्रॉफिट या लॉस की बात करता हूं तो वो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, लेकिन जब भी मैं डिस्काउंट की बात करता हूं तो वो हमेशा मार्क प्राइस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब देखोगे इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है ना। अगर मैं बात करता हूं मार्क प्राइस की, देखो ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता हूं मार्क प्राइस की तो क्वेश्चंस में ये कहा है कि सरसों के तेल का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो अगर मान लिया आपने क्रय मूल्य बेटा 100 रुपए मान लिया, आपने क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया, तो एमआरपी जो होगा वो 25% ज्यादा होगा। अगर 25% ज्यादा होगा तो कितने का एमआरपी हो जाएगा बेटा, 125 रुपए का एमआरपी हो जाएगा। अब इसने कहा यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत को बेचा जाना पड़ेगा, मतलब कितने प्रतिशत कम करके, मतलब कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना पड़ेगा। अगर वो ये चाह रहा है बेटा कि उस आर्टिकल को नो प्रॉफिट नो लॉस पर बेचा जाए तो कितने % कम करना पड़ेगा एमआरपी को। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आप ध्यान से समझो, 100 रुपए का आर्टिकल वो लेकर आया, एमआरपी उसका 125 रुपए है, उसको ना प्रॉफिट ना लॉस चाहिए,
तो इस 125 रुपए का आर्टिकल को वापस कितने का बेचेगा, 100 रुपए का। तो 125 में कितने की कमी करेगा बेटा, 25 रुपए की कमी पड़ेगा, कितने की, 25 रुपए की। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। और डिस्काउंट किस पे किया जाता है बेटा, डिस्काउंट जाता है एमआरपी पे। यानी 25 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितने पे बेटा, 125 पे। और परसेंटेज के लिए गुना 100, परसेंटेज का साइन, ठीक है। 25 पंजे कितना होता है 125, और 25 चौक 5 5 दूनी कितना होगा 10। इसका मतलब अगर मैं डिस्काउंट की बात करूंगा, छूट की बात करूंगा, तो आपको 20% की छूट देनी पड़ेगी एमआरपी पर। तो उस कंडीशंस में फिर आपको ना प्रॉफिट होगा और ना ही क्या होगा बेटा, लॉस होगा। नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशंस यहां पर बन जाएगी, ठीक है। कर सकते हो आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। देखो, राम ने एक सेल फोन खरीदा और उसकी मूल कीमत से 30% कम का भुगतान किया। भाई आप ऐसे समझ लो बेटा, इसको 100 मान के कर लो आप। जैसे कि मान लिया राम ने कोई भी आर्टिकल खरीदा और वो 100 रुपए का खरीद लिया आपने, कितने रुपए का, 100% कह लो या 100 रुपए कह लो, एक ही बात है, 100% कह लो या 100 रुपए कह लो। वो 30% कम का भुगतान किया है ना। अगर मैंने कहा कि भाई 100% का खरीदा, तो 100% में उसने ये बोला कि उसने 30% कम का भुगतान किया। इसका मतलब उसने कितने परसेंट का भुगतान किया बेटा, 70% का उसने भुगतान किया। और उसने इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 50% लाभ पर बेच दिया, है ना। इसका मतलब ये हुआ उसने क्या काम करा, इसको बेच दिया 50% के प्रॉफिट पे। तो 50% का अगर आप इस पे प्रॉफिट कमाओगे तो कितने परसेंट का बेचोगे बेटा, 70 का। या तो आप इसको ऐसा मान लो कि सीपी को 100 रुपए मान लो आप, तो 30% कम में अगर वो उसको बेचेगा तो 70 का खरीदेगा। कितने खरीदे बेटा, 70 का खरीदेगा। अब भाई 70 को 50% के प्रॉफिट पे वो बेच रहा है, तो 50% का प्रॉफिट जब आप कमाओगे, 50% का वैल्यू तो 1/2, 2 पे 1 का प्रॉफिट, तो 3/2। 2 से कितनी बार जाएगा, 35 बार। तो ये कितना आ गया, 3 3 5 15, यानी कितना आ गया बेटा, 105 रुपए आ गया। इसका मतलब 105 रुपए का वो उसको बेच रहा है। तो क्वेश्चंस में ये कहा है कि राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ प्रतिशत बताओ। तो बेटा 100 रुपए का आर्टिकल, यही तो है मूल कीमत, ये इसकी मूल कीमत। अगर मैं इसको बात करता हूं, ये इसकी मूल कीमत है, मूल कीमत, ठीक है। मूल कीमत, एक्चुअल प्राइस, ये इसका एक्चुअल प्राइस है। तो उसने ये कहा कि एक्चुअल प्राइस पर बताइए कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ। तो 100 रुपए का आर्टिकल वो 105 रुपए का बेच रहा है, तो सीधा सीधा उसको प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का बेटा, 5 का प्रॉफिट हो रहा। आपसे पूछा है, आपसे ही पूछा प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो आप कहोगे 5 का प्रॉफिट होगा, यही पूछा ना प्रॉफिट परसेंटेज। हाँ, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो देखो 100 पे हम जब कोई चीज कैलकुलेट करते हैं तो वही आती है। 100 पे 5 का प्रॉफिट हुआ तो 105, तो सीधा सीधा 5% है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5 का प्रॉफिट 100 पे परसेंटेज के लिए गुना 100, परसेंटेज का साइन, इससे कैंसिल आउट हो, कितना आ गया बेटा, 5% आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चंस में कहा है कि 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को 22,400 रुपए में बेचता है। यदि वह दुगना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य बताइए क्या है। करो भाई, एक बार ट्राई करो सभी बच्चे, एक बार सभी बच्चे ट्राई करेंगे। मैं आपको इसके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूं, सभी बच्चे ट्राई करेंगे एक बार।
क्या बेटा सोल्व, देखो ध्यान से समझो आप। सबसे पहले उसने 12% का प्रॉफिट कमाया। देखो जो भी आर्टिकल होगा वो अपने आप में बेटा कितना होगा, 100% होगा। ये तो बात सब बच्चों क्लियर है कि कोई भी आर्टिकल जितने रुपए का भी है वो अपने आप में 100% होता है। अगर आप किसी आर्टिकल पर बेच रहे हो और उस पर आप ये कह रहे हो कि मुझे 12% का प्रॉफिट कमाना है ना, किसी भी आर्टिकल पे 12% का प्रॉफिट कमाना, तो आप ये कह सकते हो इसका मतलब 112% का बेचा आपने। 112% का अगर बेचा है तो वो बेटा कितने का बिका है, 22,000, कितने का बिका बेटा, 22,400 रुपए का बिका है, 22,400 रुपए का बिका है। लेकिन वो हमसे ये कह रहा है कि आप इसको जो है ना बेटा 12% के प्रॉफिट पर मत बेचो, आप इसको 12% के प्रॉफिट पर आप इसको मत बेचो, आप इसको बेचो कितना, जितना प्रॉफिट है ना उसके डबल उस पे बेचो, आप डबल प्रॉफिट पर बेचो, है ना। उसने कहा ना क्वेश्चंस में कि आपने क्या काम करना है, यदि वह दुगना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य बताइए। तो पहले एक बार बताओ आप, अगर आप 112% की वैल्यू ये है आपकी, तो यहां से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो, 1% की, यह आएगा तुम्हारा 22,400 और डिवाइडेड बाय कितना बेटा, डिवाइडेड बाय 112 आ गया, है ना। ये तुम्हारा 1% की वैल्यू आ गई। आप उसको बेचना चाह रहे हो जितना प्रॉफिट है उसके डबल पे, तो अगर आप इसको सेल करोगे, ये कितना परसेंट का प्रॉफिट था बेटा, 12% का। तो ये जो 12% का प्रॉफिट है इसके डबल पे आप बेचना चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ आप बेचना चाह रहे हो 24% पे। कितने परसेंट पे, 24। तो इसका मतलब आपको इसको 124% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1% की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है, 22,400 डिवाइडेड बाय कितना, 112, और आपको निकालनी 124% की, तो गुणा कर दोगे 124% की, ठीक है। 124 से यहां पर क्या करोगे, गुणा कर दोगे। क्लियर है, बताओ जल्दी से, बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है। अब देखो ये कितने टाइम चला जाएगा, 112 का डबल है ये 224, तो ये आएगा 2 टाइम्स, तो आएगा तुम्हारा 200 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 00, यानी इसका मतलब ये हुआ अगर मैं उस आर्टिकल को 24,800 रुपए में सेल करता हूं, कितने का, 24,800 रुपए में सेल करता हूं, तो उस पर मुझे पहले वाले लाभ का दुगना लाभ हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम से पूछे गए हैं 2023। मैं लिख देता हूं जिन बच्चों को नहीं पता किस एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठाए हैं, मैंने 2023 के उठाए हैं सभी क्वेश्चंस, एसएससी ने पूछे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि एक घड़ी को 2,000 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 3,000 रुपए में बेचने पर कितना लाभ या हानि होगी। देखो कोई भी आर्टिकल है बेटा, कोई भी आर्टिकल, मान लो कोई आर्टिकल 100 रुपए का है, कितना आर्टिकल, कोई आर्टिकल कितने का है, 100 का है। अगर आपने इसको बेच दिया 20% के लॉस पर बेच दिया, भाई माइनस का मतलब होता है लॉस, माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अगर आपने इसको 20% के लॉस पर बेचा तो 100 रुपए पे 20% के लॉस पे कितने की बेटे कितने की बिकेगी, 80 की बिकेगी। लेकिन उसने साफ साफ क्वेश्चंस में कहा है कि आर्टिकल कितने का बेचा है उसने, 2,000 रुपए का, यानी आर्टिकल कितने का बेचा उसने, 2,000 रुपए का बेचा। इस बात का मतलब ये हुआ कि 80 रुपए ही डिनोट कर रहे हैं किसको, 2,000 रुपए को, है ना, 2,000 रुपए को डिनोट कर रहे हैं। तो यहां से आप सीपी निकाल सकते हो, सीपी की वैल्यू कितनी है, 100। आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 100 यूनिट की, तो क्या काम करोगे, 2,000 को डिवाइड किससे करोगे बेटा, 80 से, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यानी इसका मतलब 100 का मतलब पता क्या बेटा, उस आर्टिकल का आप सीपी की बात कर रहे हो। 100 का मतलब क्या, उस आर्टिकल के सीपी की आप बात कर रहे हो। तो सीपी कितना, 100 है, तो 100 की वैल्यू आप यहां से निकाल लो, तो 20 पंजे कितना आएगा, 100, तो 20 चौक कितना आएगा बेटा, 80, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, तो आएगा 500, और 5 पंजे 2500। इसका मतलब क्या हो बेटा, उस आर्टिकल का सीपी कितना है, उस आर्टिकल का सीपी कितना है, 2500 रुपए है। अगर हम उस आर्टिकल को बेच दें, इस आर्टिकल को बेच दें 3,000 रुपए में, इस आर्टिकल को हम बेच दें 3,000 रुपए में, तो हमसे क्वेश्चंस में ये पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ।
अब बताओ 2500 रुपए का आर्टिकल आप 3000 रुपए का बेचोगे तो आपको सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट वाली कंडीशन में एसपी माइनस सीपी होता है, यानी 3000 रुपए में से आप 2500 माइनस करोगे तो आपका सीधा सीधा प्रॉफिट आ जाएगा 500 रुपए। आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। आप कहोगे सर 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। सीपी कितना बेटा 2500 रुपए है और परसेंटेज के लिए गुना 100 परसेंटेज का साइन। इससे डबल जीरो कैंसिल होगा, 5 पंजे 25 और 5 से कितने टाइम चला जाएगा 2 टाइम। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज की अगर मैं वैल्यू की बात करूंगा वो कितना आएगा 20% आएगा। 20% विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बताओ कर सकते हो बेटा? चलो भाई आगे देखो क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नोटबुक 12% के लाभ पर 28 रुपए में बेची गई। यदि इसे 26 रुपए 25 पैसे में बेचा जाता है तो लाभ या हानि, लाभ प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन में ये पूछा है। देखो 12 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट वाला कराया। भाई आप सीपी कितना कंसीडर करोगे बेटा? सीपी मान लोगे आप 100 रुपए, है ना। आपने इसको बेच दिया, आपने इसको बेचा 12% के लाभ पर। अगर आप इस पर प्रॉफिट कमा रहे हो 12% का तो आप कहोगे 112% में आप इसको बेच रहे हो और 112% की वैल्यू कितनी आएगी 28 रुपए आएगी। कितनी आएगी बेटा 28 रुपए, यानी 112 डिनोट कर रहा है 28 रुपए को। तो सबसे पहले आप यहां से इसका सीपी निकाल लो। तो इस सीपी निकालने के लिए 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, है ना। तो यहां से 100% की वैल्यू निकालो, क्योंकि वो अपने आप में 100% होता है। 100% की वैल्यू निकालो तो ये आएगा तुम्हारा कितना 28 बटे 112 और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा बेटा 100 से कर दूंगा। तो ये आपका 100% की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। ठीक है, सोल्व कर लो इसको। ये आएगा तुम्हारा 4 सत्ते 28, ये आएगा बेटा कितना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और कितना आएगा 3 4 अट्ठे 32 और 7 चौक 28 और 4 से कितने टाइम जाएगा 25 टाइम जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 100% जो डिनोट कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है 25 रुपए को डिनोट कर रहा है। 100% किसको डिनोट कर रहा है बेटा 25 रुपए को डिनोट कर रहा। अब एक बात बताओ, सीपी जो आया आपका सीपी वो कितना आया बेटा? सीपी आया आपका 25 रुपए। आप इसको बेच कितना करे हो? आप इसको बेच रहे हो कितने का 26 रुपए 25 पैसे। 26 रुपए 25 पैसे का आप बेच रहे हो तो सीधा सीधा आपको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपया 25 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है। आपसे क्वेश्चन में पूछा प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो आप सिंपल तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट जब आप करोगे, आप देखो प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपया 25 पैसे का प्रॉफिट होता है सीपी पे। सीपी कितना बेटा 25 रुपए, परसेंटेज के लिए गुना 100 और परसेंटेज का साइन 25 चौका 100, इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 5 चौक कितना आएगा बेटा 20, 5 चौक 20 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना हुआ बेटा 4 दूनी 8 और 2 कितना हुआ 10, एक कैरी करोगे 4 1 4 1 कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका मतलब 1 के बाद डेसिमल आएगा, 2 के बाद डेसिमल, तो 5 रुपया मतलब 5 आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया बेटा 5% आ गया 5%। तो इसका मतलब हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 5% प्रॉफिट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलो। चलो, जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी मेथड्स का क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को 10% के लाभ पर बेचा। उसे 20 रुपए अधिक में बेचने पर 15% का लाभ होता। तो व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य बताओ, कॉस्ट प्राइस बताना। व्हाइट बोर्ड जो सेट है हमारे पास उसका हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना बेटा। ठीक है, करो भी सही बच्चे सोल्व एक बार। सभी बच्चे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को। अच्छा क्वेश्चन है ये, बस आपको डिफरेंस चेक करना है कि दोनों कंडीशंस में जब प्रॉफिट हुआ तो उसमें कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, आपको ये चेक करना है।
आपको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्या बेटा सभी ने बताओ जल्दी से क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट। देखो सबसे पहले आप क्या काम करो, इसको पहले आप सेल कर लो, यानी इसका मतलब आप ये कंसीडर कर लो कि उस व्हाइट बोर्ड जो सेट है उसका सीपी कितना, 100 रुपए आपने सीपी मान लिया, ये आप लेट कर रहे हो। अगर आप इसको 10% के लाभ पर बेचोगे तो बेटा मुझे एक बात बताओ, आप अगर आपने इसको 10% के प्रॉफिट पर बेचा, 10% के प्रॉफिट पर, तो आप इसको 110 रुपए में बेचोगे। अगर आप 100 रुपए के आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो 110 रुपए का बेचोगे। लेकिन वो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि अगर मैं इसे 20 रुपए ज्यादा में बेचूं, 20 रुपए एक्स्ट्रा में बेचूं तो 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं इसको 20 रुपए ज्यादा में बेच दूंगा तो मुझे 15% का प्रॉफिट होगा। फिर आप यानी इसका मतलब जो मैं अब बेच रहा हूं ना इसको 110 रुपए में, अगर इसको 110 रुपए में ना बेचकर मैं इसको 15% के प्रॉफिट पर बेचूं, है ना, तो 20 रुपए ज्यादा में बिकेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पर सीधा सीधा 15% का प्रॉफिट पर बेचूं तो 115 का बिकेगा। लेकिन जब मैं इनका डिफरेंस देखूंगा ना रुपए का, तो यहाँ 110 रुपए का बिक रहा है, यहाँ कितने का बिक रहा है, 115 रुपए का, तो यहाँ पर 20 रुपए ज्यादा में बिक रहा है। तो आप सीधा सीधा यूनिट में देखो कि 110 से कितने का बिक रहा, 115 का, तो आप कहोगे 5 का ज्यादा बिक रहा है, लेकिन 5 नहीं, एक्चुअल में कितना बिक रहा बेटा, 20 रुपए ज्यादा में बिक रहा। तो अब आपसे इसका मतलब ये 5 की वैल्यू कितनी है बेटा, 20 है 5 की वैल्यू। अब आपको निकालना है बेटा सीपी, यानी सीपी 100 की वैल्यू निकालनी, तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 20 को डिवाइड करोगे 5 से और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। 5 चौक 20 और 4 से 100 करो, कितना आ गया बेटा, 400 रुपए आ गया। इसका मतलब उस आर्टिकल का जो सीपी होगा 400 रुपए होगा। बस ये डिफरेंस चेक करना आपको, फिर आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व यहां पर कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंकिता ने अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेची। यदि वह 300 रुपए अधिक में बेचती है तो 5% का लाभ होता है, घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए। देखो यहां पर घड़ी का सेलिंग प्राइस पूछा है, ठीक है, यहां पर क्या पूछा है, घड़ी का सेलिंग प्राइस यहां पर पूछा है। तो यहां पर तो बेटा हमारे पास सीधे सीधे 2 सेलिंग प्राइस आएंगे। ठीक है, सीधे सीधे 2 सेलिंग प्राइस आएंगे। देखो जैसे कि मान लिया मैंने कहा कि कोई भी घड़ी है वो 100 रुपए की कंसीडर कर ली, 100 रुपए कंसीडर करी। अब मैंने इस घड़ी को बेच दिया 5% के लॉस पर, 5% की हानि पर बेचा, तो 100 रुपए में 5% की हानि कितने की बिकेगी बेटा, 95 की बिकेगी। अगर मैं इसे 300 रुपए ज्यादा में बेचूं तो 5% का लाभ हो जाएगा, यानी मैं इस पर 5% का प्रॉफिट कमा लूंगा अगर मैं इसको 105 की बेचता हूं, है ना। तो आप ये देखो यहां पर कितना फालतू की बेचोगे, तब आएगा ये तुम्हारा
तुम कह रहे हो 300 रुपए फालतू बेचूंगा, तब जो है मुझे 5% के प्रॉफिट पे कमेगी। तो आप यहाँ पर देखो सीधा सीधा कितना डिफरेंस आ रहा है यूनिट में। तो आप कहोगे 95 रुपए का जो आर्टिकल आप 105 रुपए का बेच रहे हो, यानी 10 रुपए एक्स्ट्रा बेच रहे हो, है ना। यानी 10 यूनिट जो है एक्स्ट्रा बिक रहा है, लेकिन 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300 रुपए है। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, एक यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ तुम्हारा 300 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना बन गया आपका, 30 रुपए बन गया। अब देखो ये तो सेलिंग प्राइस पहले वाला, ये सेलिंग प्राइस दूसरे वाला। तो अगर मैं पहले सेलिंग प्राइस की बात करूंगा, सेलिंग प्राइस फर्स्ट की बात करूंगा, तो 95, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 30 रुपए, 30 की गुना कर दो, 3 पंजे 15, एक 3 नम 27, कितना आ गया 28, यानी 2850 रुपए तो आपका पहले वाला सेलिंग प्राइस है। अगर मैं यहां से दूसरे सेलिंग प्राइस की बात करूंगा कि जब आप प्रॉफिट बेच रहे हो तब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 105 यूनिट की वैल्यू निकाल लेना, तो 105 की गुना कर देना आपसे किससे बेटा, 3 से कर देना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 315, यानी 3150, यानी दोनों सेलिंग प्राइस निकल जाएंगे कि 2850 भी और 3350 भी। ठीक है, तो जो भी हमारा ऑप्शंस में होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही ऑप्शंस में आ जाएं। अगर दोनों ऑप्शंस में आएंगे तो बेटा वहां पर एक ऑप्शंस होगा बोथ, मान ले ए और बी दोनों आ गया, ए ऑप्शंस में पहला आ गया, बी ऑप्शंस में सेकंड, तब आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी, तब इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, कर सकते हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है बेटा, कि एक वस्तु के सेलिंग प्राइस में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बेटा इसी तरीके का क्वेश्चन है कि आर्टिकल का सीपी कितना मान लो आप, 100 यूनिट मान लो आप, तो इसको आप 16% के लॉस पर बेचोगे तो ये बिकेगा बेटा आप कितने का, 84 का। अगर आप इसको बेच दोगे कितने परसेंट का, 20% के लाभ पर, तो डिफरेंस कितना आएगा सेलिंग प्राइस में, 324 रुपए। अगर आप इसको 20% के लाभ पर बेच दोगे, डिफरेंस कितना आएगा सेलिंग प्राइस में, डिफरेंस कितना आएगा बेटा, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना आएगा, 324 रुपए का डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ पर यूनिट में डिफरेंस कितना आएगा बताओ, यूनिट में कितना आएगा, 20 और 10, 30 और 6 कितना हुआ, 36 आ गया। तो आप कहोगे सर 36 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 324 रुपए है, 324। तो सीपी बताओ, सीपी अगर मैं सीपी की यूनिट की बात करूंगा, सीपी कितना है, 100 यूनिट, 100 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल लोगे, तो 324 डिवाइडेड करो किससे बेटा, 36 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। ठीक है, तो ये 4 से 4 नहीं 36, 4 से कट जाएगा, 4 अट्ठे 32, और कितना आएगा बेटे, 4 एकम 4। ठीक है, और ये अगर तुम्हारा 9 नी 81, तो ये कितना आ गया, 900 आ गया। इसका मतलब सीपी कितना आ जाएगा बेटा आर्टिकल का, वो 900 रुपए आ जाएगा। ठीक है, सीपी ऑफ आर्टिकल कितना आ गया, 900 रुपए। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हर अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में तीनों क्वेश्चंस आ गए। जो एसएससी अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स कराती है, तो अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा है कि अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो क्वेश्चंस में कहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेची और बी ने निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेच दिया, है ना। सी को क्या कर दिया बेटा, बेच दिया। यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यदि सी का क्रय मूल्य जो है वो ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बताओ जल्दी से करो, एक बार सभी बच्चे सोल्व करें क्वेश्चंस को, सभी बच्चे सोल्व करें क्वेश्चंस।
करो बेटा सभी क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से, फास्ट एकदम। चलो भाई, जितने बच्चों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको करा देता हूं। देखो सबसे पहले कहा कि ए ने एक वस्तु बी को 25% के लाभ पर बेचा। मान लिया बेटा ए ने कोई आर्टिकल खरीदा और आर्टिकल खरीदा 100 रुपए का, है ना। तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। अब आपने इसको बेच दिया और इसको जो बेच दिया वो 25% के लाभ पर बेचा, और वो बेचा किसको बेटा, बी को बेचा। अगर कोई आर्टिकल 100 रुपए का है, 25% का आप लाभ कमा रहे हो, तो कितने का बिकेगा बेटा, 125 रुपए का बिकेगा। तो इसका मतलब 125 रुपए का बेच दिया बी को। अब बी ने क्या काम किया, बी ने सी को बेच दिया। बी ने इस आर्टिकल को किसको बेच दिया, सी को बेच दिया, और एक कुछ भी फिक्स उसने प्रॉफिट कमाया। अब ये नहीं बताया उसने कितने रुपए का बेचा, ये नहीं बताया, लेकिन उसने ये कहा यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। भाई सी ने जितने रुपए में भी खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा ये बताया उसने, क्या जितने रुपए में ए ने कोई आर्टिकल खरीदा है तो उससे 30% ज्यादा है, उसके क्रय मूल्य से 30% ज्यादा है। यानी ए का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपए, इससे 30% ज्यादा। अगर आप ए के क्रय मूल्य से 30% फालतू लोगे, 30%, तो इसका मतलब उसने कितने पैसे दिए, 130 रुपए में खरीदा किसने, सी ने, और वो खरीदा किससे बेटा, बी से खरीदा। तो बताओ बी के पास कोई आर्टिकल 125 रुपए का था, बी ने उस आर्टिकल को सी को बेच दिया 130 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट कमाया उसने, तो उसने कहा 5 का प्रॉफिट। हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितने पे बेटा, 125 रुपए पे। परसेंटेज के लिए गुणा 100 और परसेंटेज का साइन, ठीक है। 5 से कितने बार जाएगा, 25 टाइम्स, और 25 चौका 100। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं बात करूं वो कितना आएगा बेटा, 4% आएगा, ठीक है। कर सकते हो, सिंपल है क्वेश्चंस। चलो भाई, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक है। सभी बच्चे देखेंगे क्वेश्चंस, एक बार ट्राई भी करेंगे। मोना ने आभूषणों के 2 सेट प्रत्येक 4000 रुपए में खरीदा। उसने आभूषणों के इन सेट में से एक को 8% के लाभ पर और दूसरे को 6% की हानि पर बेचा। पूरे लेनदेन में उसे कुल हानि या लाभ की गणना करना है बेटा। देखो 4000 रुपए प्रत्येक को उसने खरीदा, तो देखो जैसे मान लिया पहला जो है वो 4000 रुपए का है, पहले वाला, और दूसरा भी कितने का है बेटा, 4000 रुपए का है। दोनों जो आभूषण सेट है ना वो प्रत्येक 4-4 हजार रुपए के हैं। पहले पर तो उसने 8% का लाभ कमाया और दूसरे पर 6% की हानि हुई। तो अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, अगर उसने 8% का, जो पहले वाले पे उसने प्रॉफिट कमाया 8% का, और दूसरे वाले पे उसने लॉस कमाया कितना बेटा, 6% का लॉस पर बेचा, तो मैं ये देखूंगा ये प्रॉफिट हुआ कितना, ये कैलकुलेट कर लूंगा मैं। तो 4000 रुपए का सीधा सीधा 8% अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे सीधा सीधा प्रॉफिट होगा 8 चौक 32, 320 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 320 का प्रॉफिट। अगर मैं कोई आर्टिकल 4000 रुपए का उसको लॉस पर बेचूंगा 6% के, तो 6/100 इससे कैंसिल आउट हुआ, है ना। तो 6 चौक 24, यानी इसका मतलब 240 रुपए का मुझे यहाँ लॉस हुआ। तो बेटा यहाँ पर तो 240 का लॉस हो गया पहले वाले आर्टिकल पे, और दूसरे वाले पर मुझे 320 का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं 320 में से माइनस कर दूं 240, तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा। सीधा सीधा मुझे पता है यहाँ पर प्रॉफिट मेरा फालतू हो रहा है ना। तो प्रॉफिट मैं निकाल दूंगा, तो 320 में से माइनस कर दूंगा कितना बेटा, 240। इसको सोल्व करोगे 8, यानी इसका मतलब क्या आ गया, 80 रुपए का प्रॉफिट होगा, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि 80 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कर सकते हो बेटा यहां तक। चलो भाई, अब देखो यहां पर जो है अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके सामने डिस्कस किए, जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपको पढ़ाया था उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस थे, उसी तरीके से आपने इंक्रीज करना डिक्रीज करना, कोई अलग मेथड नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए हैं। बेटा सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं,
एसएससी ने 2023 में जो लेटेस्ट एग्जाम्स हुए सीजीएल का और आपका एमटीएस और सीएचएसएल का, वो ही सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उठाए हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन लेकर प्रॉफिट एंड लॉस के, जो रिलेट करेंगे रेलवे एग्जाम्स को लेकर। ठीक है, आज के लिए इतना बेटा, नमस्कार।